किस औरत के भाग्य में पुत्र की प्राप्ति नहीं होती है और उसे पूरे जीवन निसंतान ही रहना पड़ता है, और वो कौन से कार्य हैं जो एक पतिव्रता स्त्री को अपने जीवन में कभी भी नहीं करने चाहिए, नहीं तो उसे पुत्र की प्राप्ति नहीं हो पाती है। मित्रों, एक समय की बात है जब माता लक्ष्मी भगवान विष्णु से मिलने के लिए जाती हैं और भगवान विष्णु से कहती हैं कि हे प्रभु, आज मैं आपसे 3 प्रश्नों के उत्तर पूछने के लिए यहाँ पर आई हूँ। तो भगवान विष्णु कहते हैं कि हे देवी, तुम निश्चिंत होकर मुझसे अपने तीनों प्रश्नों को बताओ, मैं तुम्हारे प्रश्नों का उत्तर अवश्य दूंगा। तो प्रश्नों को बताते हुए माता लक्ष्मी कहती हैं कि हे प्रभु, मेरा पहला प्रश्न ये है कि वो कौन सी स्त्री है जिसके भाग्य में पुत्र की प्राप्ति नहीं होती है और वो पूरा जीवन निसंतान ही रह जाती है। और मेरा दूसरा प्रश्न ये है कि वह कौन सी स्त्री है जो समय से पहले ही विधवा हो जाती है और बिना पति के दुखी जीवन व्यतीत करती है। और मेरा तीसरा प्रश्न यह है कि कौन सी स्त्री है जो पति के होते हुए भी एक दुखी जीवन जीती है और उसे कभी अपने जीवन में सुख की प्राप्ति नहीं हो पाती है। तो भगवान विष्णु माता लक्ष्मी के तीनों प्रश्नों को सुनकर बोले, हे देवी, मैं तुम्हें एक कथा सुनाता हूँ जिसे सुनकर तुम्हें तुम्हारे प्रश्नों के उत्तर मिल जाएंगे, लेकिन तुम कथा को बहुत ही ध्यान से सुनना। तो माता लक्ष्मी कहती हैं कि प्रभु, आप कथा सुनाइए, मैं कथा का श्रवण पूरे मन से करूंगी। और प्रिय भक्तगणों, मेरा आप सबसे भी अनुरोध है कि आप इस पूरी कथा का श्रवण पूरे मन और अच्छे भाव के साथ कीजिएगा। और अगर आप मेरी आवाज को पहली बार सुन रहे हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब और पास वाला बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा। इसी के साथ कमेंट बॉक्स में आप अपनी राशि अवश्य लिखिएगा। राशि के अनुसार कोई उपाय होगा तो मैं आपको कमेंट में ही बता दूंगी। कथा को सुनाते हुए भगवान विष्णु कहते हैं कि एक समय की बात है जब एक गांव में एक सेठ रहा करता था और उस सेठ के 2 बेटे थे और दोनों ही बेटों की शादी हो चुकी थी तथा सेठ और सेठ की पत्नी दोनों ही बहुत ही दुष्ट स्वभाव के व्यक्ति थे। सेठ का बड़ा बेटा और उसकी पत्नी भी दुष्ट स्वभाव के ही थे, लेकिन सेठ का छोटा बेटा बहुत ही अच्छे स्वभाव का था और उसकी पत्नी भी बहुत ही अच्छे स्वभाव की थी और वो अकेले ही घर का सारा काम किया करती थी और घर में सभी के कपड़े भी धोती थी। इतना सब कुछ करने के बाद भी सेठ की पत्नी और उसके बड़े बेटे की पत्नी हमेशा उसका अपमान करती रहती थी। कथा को आगे बताते हुए भगवान विष्णु कहते हैं कि सेठ की बड़ी बहू का एक छोटा बेटा था और छोटी बहू को एक बेटी थी। सेठ की पत्नी हमेशा उस छोटी बेटी को लेकर अपनी छोटी बहू को ताना मारा करती थी। फिर भगवान विष्णु कथा को आगे बताते हुए बोले कि हे देवी, अब मैं उस सेठ की छोटी बहू की कहानी अच्छे से तुम्हें समझाता हूँ, क्योंकि उसकी छोटी बहू की कहानी से हमारे पहले प्रश्न का उत्तर हमें मिलने जा रहा है कि वो कौन सी स्त्री है जिसके भाग्य में कभी पुत्र की प्राप्ति नहीं होती है। तो अब तुम इस कथा को ध्यान से सुनो। उस सेठ की जो पत्नी थी वह पहले से ही बड़े ही दुष्ट स्वभाव की थी और उसके दुष्ट स्वभाव के कारण घर के सभी लोग उससे बहुत ही ज्यादा परेशान थे और वो अपनी छोटी बहू को बहुत ही ज्यादा परेशान करती थी। अपनी छोटी बहू को परेशान करने में उसे बड़ा ही मजा आता था। सेठ की छोटी बहू का नाम जानकी था और वो बेचारी जानकी घर का सारा काम अकेले ही किया करती थी। फिर भी सेठ की पत्नी उसे हमेशा बहुत परेशान करती थी। वो कितना भी घर का काम कर ले पर सेठ की बीवी हमेशा उसे डांटती डपटती रहती थी। एक दिन जब जानकी घर का झाड़ू लगा रही थी तो सेठ की पत्नी बोली, इतनी देर हो गई है, तू अभी तक झाड़ू ही लगा रही है। मैं मंदिर जा रही हूँ, जब तक वहां से वापस लौट कर आऊं तब तक खाना बन जाना चाहिए, आते ही मैं खाना खाऊंगी। फिर वो बेचारी घर की साफ सफाई करके खाना बनाने में लग जाती है और खाना बनाते समय वह मन में सोच रही थी कि मैं घर का इतना काम करती हूँ, फिर भी मेरी सास मुझे हमेशा डांटती ही रहती है और हमेशा परेशान करती रहती है और कभी भी प्रेम से बात नहीं करती और घर का सारा काम मुझसे ही करवाती है। जानकी ये सब सोच ही रही थी कि तभी दरवाजा खटखटाने की आवाज आई तो उसने सोचा कि अभी तो मेरा खाना बनकर तैयार भी नहीं हुआ है और लगता है कि मेरी सासू माँ आज बहुत ही जल्दी मंदिर से वापस लौट आई है। फिर जानकी दरवाजे के पास गई और दरवाजा खोला तो उसने देखा कि दरवाजे के बाहर एक साधु महाराज खड़े हैं। फिर वो साधु महाराज जानकी से कहते हैं
कि बेटी मुझे कुछ खाने को दे दो, मुझे बहुत जोरों से भूख लगी है। तो जानकी बोली कि हे महाराज, मैं आपको भोजन तो करा देती, पर मेरी सास बहुत ही दुष्ट स्वभाव की है और वो मुझे बहुत ही डांटेगी, और अभी वो मंदिर गई है, मंदिर से आती ही होगी। यदि वो आ गई और उसने मुझे आपको भोजन कराते हुए देख लिया तो मुझे बहुत ही मारेगी, इसलिए मैं आपको भोजन नहीं करवा सकती, चाह कर भी मैं ये काम नहीं कर पाऊंगी। तो साधु बोले, हे बेटी, थोड़ा सा ही भोजन करा दो, मैंने सुबह से कुछ नहीं खाया है। साधु की ये बात सुनकर जानकी को दया आ जाती है और वो साधु से बोली, हे महाराज, आप अंदर आ जाइए, मैं आपको भोजन करा देती हूँ। फिर वो साधु अंदर आ जाते हैं और राधिका उनको भोजन देती है। और अभी साधु भोजन कर ही रहे थे कि तभी अचानक जानकी की सास मंदिर से वापस घर आ जाती है और उस साधु को भोजन करते देखकर बोली, ये मेरा घर है, कोई भोजनालय नहीं जो हर कोई यहाँ आकर भोजन करके चला जाएगा। और तुमने इस साधु को भोजन क्यों दिया? क्या अन्न मुफ्त में आता है जो हर किसी को अपने घर में बैठाकर खिलाती रहती हो? और यह कहकर वह साधु को धक्के मारकर अपने घर से बाहर निकाल देती है और उसका खाना भी बाहर फेंक देती है। फिर जानकी को कहने लगी, तूने उस साधु को भोजन क्यों कराया? अन्न कितना महंगा आता है, तुझे पता नहीं है? अब घर के लोग क्या खाएंगे? तो जानकी डरते हुए बोली, साधु बहुत ही भूखा था, इसलिए मैंने उसे भोजन दे दिया और उसे मैंने अपने हिस्से का भोजन दिया है, इसलिए आज मैं भोजन नहीं करूंगी। और इतना गुस्सा क्यों होती हो? भोजन तो मैंने उसे अपने हिस्से का दिया है। ये सुनकर उसकी सास ने गुस्से में आकर जानकी को धक्के मार करके घर से बाहर निकाल दिया और बोली, जा, अब तुझे भी इस घर में रहने की जरूरत नहीं है और अब कभी मेरे घर वापस लौट कर मत आना। जानकी दरवाजे पर बैठकर रोती रही, किंतु उसकी सास ने दरवाजा नहीं खोला। और फिर जानकी ने सोचा, अब यहाँ से अपने मायके ही जाना पड़ेगा। फिर वो अपने मायके जाने लगती है तो बीच रास्ते में एक घना जंगल पड़ता है। जानकी भूखी प्यासी अपने मायके जा रही थी, तभी बारिश होने लगती है। तो जानकी वहीं जंगल में एक पेड़ के नीचे बैठ जाती है, लेकिन फिर भी बारिश की बूंदें उसके ऊपर गिरती रहती है और वो भीगने लगती है। तभी उसे वहां पर एक और पेड़ दिखाई दिया जो काफी बड़ा था और वो बारिश से बचने के लिए वो उसी पेड़ के नीचे जाकर बैठ जाती है और रोने लगती है। तभी उसे एक संत मिले और संत ने पूछा कि बेटी, तुम क्यों रो रही हो? तो जानकी ने संत को सारी बातें बता दी। तब संत ने कहा कि वो लोग तुम्हें इसलिए परेशान करते हैं क्योंकि तुम्हें अभी तक पुत्र की प्राप्ति नहीं हुई है, लेकिन तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें एक पर्ची देता हूँ जिसमें पुत्र प्राप्ति का उपाय लिखा है। फिर संत ने उसे एक पर्ची दी और कहा, इसमें लिखे उपाय को यदि तुम पूरी निष्ठा के साथ करोगी तो तुम्हें पुत्र की प्राप्ति अवश्य ही होगी। और फिर इतना कहकर वह संत वहां से चले गए। फिर जानकी अपने मन में सोचने लगी कि यदि मुझे भी पुत्र हो जाएगा तो मुझे भी ससुराल में मान सम्मान और खूब इज्जत मिलेगी और मेरी सास मुझे भी प्यार करेगी। यह सोच ही रही थी कि तभी बारिश बंद हो गई और फिर उसने पर्ची को खोला और पढ़ा तो उसमें लिखा था कि पुत्र प्राप्ति के लिए स्त्री को हमेशा अपने पति के बाएं ओर सोना चाहिए। पर्ची में आगे लिखा था कि मासिक धर्म शुरू होने के प्रथम 4 दिवस में स्त्री और पुरुष के मिलन से पुरुष योग की प्राप्ति होती है, इसलिए मासिक धर्म के प्रथम 4 दिन में पति पत्नी को मिलन नहीं करना चाहिए तथा मासिक धर्म के 5वें दिन मिलन से कन्या की प्राप्ति होती है और वहीं 6ठे दिन के मिलन से पुत्र की प्राप्ति होती है और 7वें दिन के मिलन से बंधिया पुत्री होती है तथा मासिक धर्म की 10वीं रात्रि के मिलन करने से अति श्रेष्ठ पुत्र की प्राप्ति होती है। और फिर उस पर्ची में लिखी हुई सारी बातें पढ़कर जानकी अपने मन में सोचने लगी कि अब मैं इसी जंगल में रहूंगी। और फिर वो जंगल में ही कुटिया बनाकर रहने लगी। और फिर उसका पति उसे ढूंढते हुए उसी जंगल में जानकी के पास पहुंचा और उससे कहा कि तुम घर चलो। तो जानकी ने उसे पर्ची वाली सारी बात बताई और कहा, अब मैं यहीं रहूंगी जब तक मुझे पुत्र की प्राप्ति नहीं हो जाती। ये सुनकर उसका पति भी उसी के साथ जंगल में रहने लगता है। और फिर जानकी ने अपने मासिक धर्म के दौरान मासिक धर्म की 10वीं रात्रि में अपने पति के साथ मिलन किया और वो गर्भवती हो गई। सुबह के समय जानकी स्नान आदि से निवृत्त होकर पूजा पाठ करने के लिए बैठी हुई थी। तभी उसका पति लकड़ी काटने के लिए जंगल गया और फिर भयंकर तूफान आया जिससे उसकी झोपड़ी उड़ गई
और भारी बारिश होने लगी। फिर बारिश से बचने के लिए जानकी उसी पेड़ के नीचे जाकर बैठ गई। उस पेड़ पर 2 राक्षसी रहा करती थी जो इस समय बाहर गई हुई थी और थोड़ी ही देर के बाद वो दोनों राक्षसी पेड़ पर आकर बैठ गई और उसी पेड़ के नीचे जानकी बैठी हुई थी। और वो राक्षसी आपस में कहने लगी कि चलो सोने के टापू पर चलते हैं। तो दूसरी कहने लगी पर चलेंगे कैसे? तो पहली राक्षसी बोली कि इसमें कौन सी बड़ी बात है, इस पेड़ को अभी उड़ा देती हूँ, इसी से चलेंगे। इतना कहकर वो दोनों राक्षसी उस पेड़ पर बैठकर सोने के टापू की तरफ निकल जाती है। अब उसी पेड़ के नीचे पेड़ की जड़ पर जानकी बैठी हुई थी, इसलिए साथ में वो भी उड़ने लगती है। किंतु राक्षसी को ये बात पता नहीं होती है कि इसी पेड़ के नीचे एक औरत भी है। फिर कुछ ही देर के बाद वो दोनों राक्षसी सोने के टापू पर पहुंच जाती है और फिर दोनों राक्षसी को भूख लगने लगती है, तो दोनों पेड़ से उतरकर शिकार करने के लिए चली गई। फिर जब जानकी ने उस पेड़ की जड़ से नीचे उतरकर उस सोने के टापू पर अपना पैर रखा तो उसने देखा कि यहाँ तो सब तरफ सोना ही सोना है। वो जल्दी जल्दी सोने को अपनी साड़ी के आंचल में भर लेती है और फिर जितना सोना भर सकती थी उतना भर लेती है और फिर दोबारा उसी पेड़ की जड़ पर जाकर बैठ गई। फिर कुछ देर के बाद दोनों राक्षसी शिकार करके वापस आ गई और फिर पेड़ के ऊपर बैठ गई और फिर दोनों आपस में कहने लगी कि चलो अब यहाँ से चलते हैं। और फिर कुछ ही देर के बाद वो दोनों पेड़ को लेकर वहीं पर वापस पहुँच गई। इस दौरान जानकी भी उसी पेड़ की जड़ पर चुपचाप बैठी रही जब तक वो दोनों राक्षसी वहां से चली नहीं गई। फिर भगवान विष्णु कहानी को आगे बताते हुए माता लक्ष्मी से कहते हैं कि अब कहानी को ध्यान से सुनना, क्योंकि यहीं से आपको आपके प्रश्न का उत्तर पता चलेगा कि किस स्त्री के भाग्य में पुत्र की प्राप्ति नहीं होती है। तो माता लक्ष्मी कहती है कि जी प्रभु, मैं तो पूरे मन के साथ ही सुन रही हूँ, तो भक्तगणों आप भी पूरे मन से आगे की कथा का श्रवण कीजिए। तो जैसे ही कुछ देर के बाद वो दोनों राक्षसी वहां से चली गई, फिर जानकी उस सोने को लेकर पेड़ की जड़ के पास ही बैठकर सोचने लगी कि ये सारा सोना लेकर मैं अपने घर को जाऊंगी और मेरी सास इतना सोना देखकर खुश हो जाएगी और मुझे परेशान करना बंद कर देगी और मुझे घर का काम भी नहीं करवाएगी। तब जानकी ये सोच ही रही थी कि तभी उसका पति भी जंगल से लकड़ी काटकर वापस आ गया और जानकी से कहने लगा कि इतना सारा सोना तुम कहाँ से लेकर आई हो। तो जानकी उसे राक्षसी वाली सारी बात बताती है और कहती है कि चलो अब हम लोग अपने घर को वापस चलते हैं। तो उसका पति बोला कि ठीक है और फिर दोनों घर आ जाते हैं और घर जाते ही जानकी ने अपनी सास को सारा सोना दे दिया। फिर इतना सोना देखकर उसकी सास बहुत ही खुश हुई और उससे पूछने लगी कि तुम इतना सारा सोना कहाँ से लेकर आई हो। तो जानकी ने अपनी सास को उस राक्षसी वाली सारी बात बताई। फिर उसकी सास ने सारा सोना ले लिया और उसके बाद जानकी से कहने लगी कि इतने सोने से क्या होगा, जब वहाँ इतना ज्यादा सोना था तो तुम्हें और भी ज्यादा सोना लेकर वहाँ से आना चाहिए था, इतना थोड़ा सा सोना लेकर क्यों आई हो। तो जानकी बोली माँ जी इतना सारा सोना तो है, और सोना लाती तो क्या होता। तो उसकी सास बोली तुझे और ज्यादा सोना लेकर आना चाहिए था, जिससे हमारी आने वाली 7 पुश्तें बैठ कर खाती, फिर भी सोना खत्म ना हो, इतना सोना तुझे लेकर आना चाहिए था। अब तू देख, इस बार मैं जाऊंगी और बहुत सारा सोना लेकर आऊंगी। तो जानकी ने कहा नहीं माँ जी, आप वहाँ मत जाओ, वहाँ जान का भी खतरा है। तो उसकी सास बोली नहीं, मैं तो जाऊंगी और बहुत सारा सोना लेकर ही वापस आऊंगी। और इस प्रकार उसकी सास ने उसकी बात नहीं मानी और उसी जंगल में पहुंच गई। उसी पेड़ के नीचे जाकर बैठ गई जहां कुछ दिनों पहले जानकी बैठी थी और उसे राक्षसी उड़ाकर वहां से सोने के टापू पर ले गई थी। फिर कुछ देर तक जानकी की सास पेड़ की जड़ पर बैठी रही और थोड़ी ही देर के बाद वो दोनों राक्षसी वहां आई और उसी पेड़ पर बैठ गई। और फिर एक राक्षसी कहने लगी आज सोने के टापू पर नहीं, बल्कि आज नदी के किनारे पर चलते हैं, वहां पर मछलियां खाएंगे। और इतना कहकर पेड़ को लेकर नदी की तरफ चल देती है। तभी उसकी सास एकदम से बोल पड़ती है कि तुम दोनों पेड़ को सोने के टापू पर क्यों नहीं लेकर जा रही हो। तभी उन दोनों राक्षसी की नजर उसकी सास पर पड़ी और उसकी सास सोचने लगी कि ये मैंने क्या बोल दिया, अब तो ये राक्षसी जान जाएंगी कि इस पेड़ पर कोई और भी है। तभी उन दोनों राक्षसियों ने देखा कि इस पेड़ पर तो एक स्त्री भी बैठी हुई है, तो दोनों ने
पेड़ को बहुत जोर से हिलाया, जिसके कारण उसकी सांस पेड़ से नीचे गिर गई और उसकी मौत हो गई। इसके बाद जब उसके घर वालों को इसकी मौत का पता चला तो सभी लोग वहां पहुंच गए और जानकी कहने लगी कि मैंने तो सासू माँ को समझाया था कि वहां मत जाओ, फिर भी उन्होंने मेरी एक न मानी और सोने की लालच में वो चली गई। अब इनके लालच का फल इन्हें मिल गया है। मित्रों, कहानी को आगे बताते हुए भगवान विष्णु कहते हैं कि इस तरह से जानकी की सास की मौत हो गई, इसलिए हमें लालच नहीं करना चाहिए। और फिर कुछ समय के बाद जानकी को एक बहुत ही सुंदर पुत्र की प्राप्ति हुई। पुत्र प्राप्ति के बाद जानकी बहुत ही खुश थी और उसने घर पर एक दावत रखी, जिसमें उसने बहुत से पंडितों और संत महात्माओं को अपने घर पर भोजन करवाया। फिर भोजन करके सभी संत महात्माओं ने उसको बहुत सारा आशीर्वाद भी दिया। और इधर सेठ के बड़े बेटे की बहू, जो हमेशा जानकी को पुत्र को लेकर ताना मारा करती थी, उसका मुंह हमेशा के लिए बंद हो गया। फिर भगवान विष्णु माता लक्ष्मी से कहते हैं कि मेरी कथा समाप्त हुई और अब मैं तुम्हें तुम्हारे प्रश्नों के उत्तर देता हूँ। तुम्हारा पहला प्रश्न था कि कौन सी स्त्री के भाग्य में पुत्र की प्राप्ति नहीं होती है और वो पूरा जीवन निसंतान ही रहती है। तो जो स्त्रियां संत द्वारा दिए गए पर्ची में लिखी बातों के विपरीत कार्य करती है, उनके भाग्य में पुत्र की प्राप्ति नहीं होती है। और जो स्त्रियां अपने पति का आदर नहीं करती है और हमेशा उनसे लड़ती झगड़ती रहती है और अपने पति से हमेशा नाराज रहती है, उनके भी भाग्य में पुत्र की प्राप्ति नहीं होती है। इसलिए प्रत्येक स्त्री को अपने पति का आदर सम्मान करना चाहिए। और तुम्हारा दूसरा प्रश्न था कि वो कौन सी स्त्री है जो समय से पहले ही विधवा हो जाती है और बिना पति के एक दुखी जीवन व्यतीत करती है। तो समझ लो, जो स्त्रियां पति के होते हुए भी मांग में सिंदूर नहीं लगाती है और ना ही मंगलसूत्र पहनती है और जहां भी जाती है बिना सिंदूर और बिना मंगलसूत्र के जाती है तथा पति के कहने पर भी उसकी बात नहीं मानती है, पराये पुरुषों के साथ संबंध बनाती है, तो ऐसी स्त्रियां समय से पहले ही विधवा हो जाती हैं। इसलिए एक शादीशुदा स्त्री को पतिव्रता जीवन जीना चाहिए और अपने पति के अलावा पराये मर्दों को नजर उठाकर भी नहीं देखना चाहिए। और तुम्हारा तीसरा प्रश्न था कि वो कौन सी स्त्री है जो पति के होते हुए भी एक दुखी जीवन जीती है और उसे अपने जीवन में कभी कोई सुख की प्राप्ति नहीं हो पाती है। तो समझ लो कि जो स्त्रियां सुबह देर तक सोती रहती हैं और सुबह 8 या 9 बजे के बाद ही उठती हैं और बिना स्नान किए ही भोजन बना देती है और पूजा पाठ भी नहीं करती है और कहीं भी जाना होता है तो अपने पति की आज्ञा के बिना ही चली जाती है, पति के मना करने के बावजूद मानती नहीं है, पति की एक भी बात सुनती नहीं है, तो ऐसी स्त्रियों के जीवन में कभी सुख की प्राप्ति नहीं होती है और हमेशा दुखी जीवन ही जीती है। इसलिए एक पतिव्रता स्त्री को हमेशा चरित्रवान रहना चाहिए और प्रातःकाल उठकर स्नान आदि से निवृत्त होकर पूजा पाठ करके फिर भोजन तैयार करना चाहिए, जिससे कि उसके घर में हमेशा सुख शांति और धन वैभव बना रहता है। माता लक्ष्मी की पूजा अवश्य करनी चाहिए, जिससे कि माता लक्ष्मी हमेशा उनके ऊपर प्रसन्न बनी रहे। तो प्रिय भक्तगणों, आपको ये कथा कैसी लगी मुझे कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा और कमेंट बॉक्स में ओम नमो नारायण जय माँ लक्ष्मी जरूर लिखकर जाइएगा। मिलती हूँ एक और नई कथा के साथ, तब तक के लिए जय श्री राम।